तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 साइंस का एक इम्पोर्टेंट पेपर। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है, साइंस का पेपर है जो प्रीवियस ईयर पेपर है सेट 1, जिसमें आज हम करने वाले हैं इसके बायोलॉजी सेक्शंस को। और केमिस्ट्री का सेक्शन मैंने कल अपलोड कर दिया था, आपने उसको देख लिया होगा, नहीं देखा तो अभी जल्दी जाकर देख लें। तो इसमें हम शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले एमसीक्यू से। इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस एक साइड कर रखे हैं, पहले बायो का देन उसका। तो अब हम बात करते हैं सीधे बायो की, ठीक है। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है सीक्रेशन ऑफ लेस सलाइवा इन माउथ विल अफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, या फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, या सी स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, या शुगर इनटू एल्कोहल। तो जो इफेक्ट करता है तो वो आएगा ऑप्शन सी, स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, ठीक है। अब वहीं अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका द प्लांट हार्मोन कंसंट्रेशन स्टिमुलेट द सेल ग्रोथ लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच ऑलवेज लाइट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आपका रहेगा कौन सा रहता है? वो रहता है आपका ऑक्सिन। ऑप्शन रहेगा आपका डी। भाई हम बढ़ते हैं आगे। जब देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर आगे आता है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे आपको देखिए स्टेटमेंट चूज करने हैं आपको, वो है आपका देखिए ये करने हैं आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के, ठीक है। इसमें आपको पहला दिया दे पोजेस बोथ स्टेमेन एंड पिस्टिल, हाँ बिल्कुल सही बात है। दूसरे में कह रहा है दे पोजेस आइदर स्टेमेन या पिस्टिल, नहीं ये नहीं, ये तो सिंगल का है। दे एग्जिबिट आइदर सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये बात भी सही है। दे कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट एंड दे राउंड, नहीं ये नहीं। तो इसका पहला और थर्ड सही है, तो पहला और थर्ड यानी सी ऑप्शन इसका सही है। वही हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ पी प्लांट विद राउंड ग्रीन सीड्स आर small yy and crossed with pea plants having wrinkled and yellow seeds small rr capital Y, the seed developed by the plant in F1 generation will be। तो आप जैसे ही इन दोनों का क्रॉस करके देखेंगे तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा। देखिए जब भी आप क्रॉस करेंगे तो देखिए क्या बन रहा है, आपका ऑप्शन आएगा इसका सी, 100% राउंड एंड येलो प्लांट्स रहने वाले हैं। आप क्रॉस करके देख लीजिए, इजी हैं दोनों के, ठीक है। भाई हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? वो है आपका ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हैज टेकन द फॉलोइंग पैथवे, जिसमें आपका ग्लूकोज का बताना है आपको। ग्लूकोज पायरूवेट में टूटता है, फिर देन एनर्जी, देन लैक्टिक एसिड एनर्जी, तो कहाँ कहाँ होता है? तो इसका देखिए आंसर बहुत ही सिंपल है, आपने एरोबिक एनारोबिक आपने पढ़े होंगे, तो वही है इनके। तो जो ग्लूकोज जो है पायरूवेट में टूटता है, वो टूटता है कैसे? साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में टूटता है। और जो लैक्टिक एसिड बनता है ये कहाँ बनता है? वहाँ पर जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही रहने वाला है। भाई हम बढ़ते हैं इसका आगे, वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करूँ तो वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डोंट कंस्टिट्यूट अ फूड चेन, यानी इनमें से दो ऐसे हैं जिनमें फूड चेन नहीं बन पाएगी। इसमें आपका पहला दिया है बॉल्फ, रैबिट, ग्रास एंड लॉइन, ये वाला आपका दिया हुआ है कि इसमें बनेगी या नहीं बनेगी। तो देखिए बन जाएगी, घास को रैबिट खा लेगा, रैबिट को बॉल्फ, देन लॉइन। सेकंड देखते हैं प्लांट, प्लांक्टन, मैन, ग्रास ओवर एंड फिश। तो देखिए यहाँ पे प्लांक्टन है, यहाँ पे जू प्लांक्टन और होता तो उसको फिश खा लेती, तो इसमें नहीं बनेगी, ये वाला नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। वहीं हॉक दूसरे थर्ड में दिया हॉक, ग्रास, स्नैक, ग्रास ओवर, ये इसमें भी बन जाएगी, ठीक है। ग्रास, स्नैक, वोल्फ, देखिए डी इसका आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन। सेकंड एंड फोर्थ में ये फूड चेन नहीं बनेगी। तो अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी बाय द लिव्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज अबाउट। तो कितने को यूज नहीं कर पाता? तो देखिए जो सन होता है उससे जो उसकी जो 100% एनर्जी है उसका केवल हम कितना यूज कर पाते हैं? 1%। कितना यूज करते हैं? केवल 1%। तो इसमें हम कितना यूज नहीं कर पाते? वो है 99%। इसका आंसर आपका क्या रहेगा? डी। भाई हम बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका असर्शन रीजन आ गए हैं। असर्शन रीजन की बात करूँ, अ ह्यूमन चाइल्ड बियर ऑल द बेसिक फीचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ये वाला आपका कह रहा है जो ह्यूमन चाइल्ड होता है बेसिक फीचर्स रहते हैं ह्यूमन बीइंग के, ये कह रहा है आपका। वहीं दूसरे में इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स शोइंग वेरी लिटिल वेरिएशन, नहीं इतना नहीं होता भाई, ये चीज़ गलत है। आपका असर्शन सही है, रीजन क्या है? गलत है, ठीक है। भाई क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमोस्फियर बिगिन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980, ये कह रहा है कि हाँ सही बात है, ये तो देखिए हुआ था ऐसा कुछ। रीजन में कह रहा है द ऑक्सीजन एटम कंबाइंड विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन
ये भी बात सही है, बट ये इन दोनों से रिलेट नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन आपका रहेगा बी सही, यानी असर्शन रीजन सही पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। भाई हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22, ड्रॉ द लेवल डायग्राम तो शो डिफरेंट स्टेज ऑफ बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग केवल डायग्राम के थ्रू, जिसमें जो बडिंग होती है डिटैच हो जाता है, बन जाता है। देखिए मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए, ये डायग्राम आपको बना के आने हैं, ठीक है। भाई हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का ए, वो है बिसाइड मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ ब्लड व्हाई इट इज एसेंशियल प्लग एनी लीक इन द ब्लड वेसल्स, नेम द कंपोनेंट ऑफ which help in the process and state how its component perform this function। ये वाला आपके जो ब्लड होता है, अगर आपके कट लग जाए कहीं भी तो आपको क्या करते हैं, आप उसे रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? कहीं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना लग जाए, कोई बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस है उसमें से एंट्री ना कर जाए, जिससे आपको इन्फेक्शन हो जाए। फिर क्या पूछ रहा है, नेम द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, वो हेल्प करता है आपका प्लेटलेट्स, ठीक है। और कैसे परफॉर्म करता है, ब्लड को क्लॉट करता है। कैसे क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करता है, कि मैंने आपको इसका आंसर शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं बी का पहला दिया, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट इज रिलेटिवली स्लोअर देन द एनिमल्स। क्यों स्लो होता है? देखिए 1 मार्क्स में देना है केवल, तो देखिए इसका सीधा सीधा आंसर है, जो प्लांट्स होते हैं एनर्जी की कम जरूरत पड़ती है और मूव नहीं होते वो, इसलिए। वहीं इसका एक और रीजन अगर मैं दूं तो उसके पास डेड सेल्स काफी होती हैं। देखिए मैंने इसका आंसर शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, स्टेट द रोल ऑफ द फ्लोएम इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट। तो देखिए फ्लोएम का वर्क है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, यानी ट्रांसलोकेशन करना, ये है इसका वर्क। देखिए वैसे मैंने इसका आंसर शो कर दिया, आप देख लीजिए। वहीं हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, प्लांट हैव नाइदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल सिस्टम, नहीं होता उनके पास रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। ओके, फॉर एग्जांपल लीव्स ऑफ छुई मी टच मी नॉट प्लांट व्हेन टच्ड बिगन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप। ओके, यहाँ पे आया ABC, 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनके। 3 क्वेश्चंस इसमें आपका पहला कह रहा है, हाउ इज द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड इन टच मी नॉट प्लांट। तो देखिए वो करता है इलेक्ट्रिकल केमिकल प्रोसेस से, क्या करता है, ट्रांसप्लांट करता है, ट्रांसफर करता है एक से दूसरे में। वहीं दूसरे वगैरह, व्हाट एनेबल्स द प्लांट सेल्स टू ब्रिंग आउट द ऑब्जर्वेबल रेस्पॉन्स। कौन रेस्पॉन्स करता है? तो वो करता है वाटर, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो इसकी वजह से क्या कर पाती है, श्रिंक हो पाती है, स्वेल हो पाती है, ठीक है। वहीं सी की बात करो, डिफरेंशिएट द मूवमेंट मेंशन अबाउट द टेंडल्स, इसमें क्या अंतर है? देखिए 1 मार्क्स का है। तो देखिए जो आपका टेंडल्स का मूवमेंट होता है ये ट्रॉपेजिंग मूवमेंट है, वही छुई मुई का जो मूवमेंट है यानी टच मी नॉट प्लांट का, वो है आपका एक नेस्टिक मूवमेंट है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखें। मेरे से मैंने तीनों के आंसर आपको शो कर दिए हैं, आप देख लीजिए। वही क्वेश्चन नंबर 30 है, वो क्या कह रहा है आपके लिए, आप देखिए। 30 में कह रहा है, व्हाट आर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो सबको पता है क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स DNA से मिलकर बने होते हैं, DNA कंपोनेंट्स होते हैं इनमें, जिसपे जीन्स लाई करते हैं, जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ह्यूमन में तो 23 पेयर्स होते हैं। वहीं मेल्स में बात करें तो XY जो लास्ट का होता है वो XY होता है, वहीं फीमेल्स का XX सेम होते हैं, होमोगैमस है, तो ये लिखना है। वहीं यहाँ पे कह रहा है, एक्सप्लेन इन ब्रीफली हाउ स्टेबिलिटी DNA कॉन्टेक्ट ऑफ ए स्पीसीज इन एंश्योर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, यानी हम लोगों में जो DNA है वो कैसे कैसे। तो देखिए इसमें सीधी सीधी बात है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो 23 जो आते हैं मेल से आते हैं, 23 फीमेल से आते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, 46 बन जाते हैं। इससे स्टेबिलिटी बनी रहती है। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, ये हाफ एंड हाफ हो जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखिए वैसे मैंने शो कर रखा, आप देख लीजिए। भाई हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 35 आ रहा है अब इसका। 35 में दे रहा है, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखिए ओवरी का वर्क देना है, फैलोपियन ट्यूब का देना है आपको, और यूट्रस का देना। तो ओवरी का देखिए वर्क सीधा सीधा है, वो ओव्यूलेशन करता है, उसमें एग्स फॉर्मेशन होते हैं। वही फैलोपियन ट्यूब का बोले तो फैलोपियन ट्यूब क्या है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और यूट्रस में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो देखिए तीनों के आंसर मैंने आपको दे दिए हैं, सिंपल है, 1 मार्क्स में तीनों के लिखेंगे, 2 लाइन के आंसर, ज्यादा नहीं। वहीं यहाँ पे दिया, स्टेट ब्रीफली टू कंट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय ह्यूमन मेल्स। मेल्स कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करता है? तो एक बड़ा ही फेमस जो हॉस्पिटल्स में मिलता है वो है कॉन्डोम, इसका कोई भी तोड़ नहीं है, ये है। दूसरा है सर्जिकल मेथड में अगर बात करें तो यही है फिर मेल्स के पास, इसमें इतने ऑप्शन नहीं है सर्जिकल मेथड में, तो वो है आपका वेस्कोटॉमी। कौन सा है, वेस्कोटॉमी, ठीक है। वहीं हम पढ़ते हैं आगे, वो है क्वेश्चन बी। इसी का अगर वो नहीं करते तो आप ये करेंगे। तो बी में दिया है, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो बहुत ही इजी है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस
मैंने आपको आंसर शो कर दिया, आप देख लीजिए। भैया अब है इसका सेकंड में दिया गया है, देखिए ये आपके डायग्राम दिया गया है, इसमें आइडेंटिफाई करना है आपको ए, बी और सी को। तो जो ए है ये है आपका स्टिग्मा, बी है आपका पोलन ट्यूब, सी है आपका एग सेल। तो इनके वर्क आपको बताने हैं, मैंने आपको इनके तीनों के वर्क आपको सबको शो कर दिए, आप देख लीजिए, बहुत ही इजी है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। तो अब बढ़ते हैं आगे। वहीं देखिए अब आपकी आती है केस स्टडी। जो केस स्टडी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द मेंटेनेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये वाली आई हुई, ये इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है नेम द डिफाइन द प्रोसेस बाय ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड, तो वो है फोटोसिंथेसिस, उसकी आपको डिफाइन देनी है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की सबको याद है, ठीक है। वहीं बी में कह रहा है राइट केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन वो आपको लिखनी है, तो आपको लिखनी है 6CO2 + 12H2O वाली। ये इक्वेशन आप याद कर लें, ये आपको एग्जाम में इस बार भी आने वाली है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है स्टेट इन द प्रॉपर सीक्वेंस द इवेंट्स अकर इन सिंथेसिस फूड। यहाँ फोटोसिंथेसिस की जो स्टेप्स हैं वो आपको बताने हैं, जो आपको नॉर्मल जो होते हैं वही होते हैं, बट डिजर्ट प्लांट में एक चीज़ होती है, डिजर्ट प्लांट CO2 नाइट में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर दिन के टाइम वो ओपन होंगे तो उनमें से जो उनका वाटर है वो लॉस हो जाएगा पूरा, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है। भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी का सेकंड, मैंने आंसर आपको ऊपर वालों के शो कर रखे हैं, आप देख लीजिए। भाई एक दे रखा है एक्सप्लेन गिविंग रीजन द व्हाट हैपन द रेट ऑफ विच द ग्रीन प्लांट विल प्रिपेयर फूड। क्या होगा अगर क्लाउडी वाटर है तो नॉर्मल सी बात है, फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वहीं यहाँ पे कह रहा है स्टोमेटा ब्लॉक हो जाएंगे टेस्ट से तो क्या होगा, तब भी फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ये क्वेश्चंस थे जो आपके दिए गए थे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा।